अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये मैंने बाहर से शुरू किया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि उनका काम कभी कभी शहर से बाहर होता है तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी बस उनका काम जो है वो शहर से बाहर था और वो शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनको इतना ज़्यादा टाइम लग गया आने में कि मेरा टाइम ही नहीं था गुज़रा। ऑलमोस्ट 1 महीना ही हो गया था उनका रियाज से बाहर काम था। तो बस हमारे घर के पास एक पार्क था, 10-15 मिनट का जो है वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैं उधर जा रही थी अपनी बेटी को लेके, साथ मैंने उसकी स्ट्रॉलर उतार ली थी। उसमें थोड़ा मुझे मसला हुआ साथ बेटी और उसको लेके जाने में, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है ना वो ऊपर वाला है। तो वैसे हस्बैंड होते हैं तो फिर वो उतारते हैं। तो फिर मेरा टाइम नहीं था गुज़रा तो मैं यहाँ चली गई। यहाँ फिर मैं तकरीबन कोई घंटा बैठी। वहाँ पे मुझे एक इंडियन औरत भी मिली, उस अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। तो वो जो है वो भी कह रही थी कि मेरे शौहर मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं तो फिर बच्चे जो है मेरे खेल लेते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ घर, क्योंकि बच्चों का मेरे जो है घर टाइम नहीं गुज़रता। तो बड़े तो फिर भी गुजार लेते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल ही वो बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। तो यहाँ ना रियाज में एक शॉप है 22 करके, तो वहाँ पर ये सारी फ़्रॉक्स 25-25 रियाल की लगी हुई थी। क्वालिटी वाइज नॉर्मल थी, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरी भी नहीं थी और मतलब अच्छी ही थी, ठीक थी। तो प्राइस के हिसाब से, और ये काफ़ी डिज़ाइन भी थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वैसे जो फैंसी फ्रॉक्स हैं वो मैंने अक्सर बहुत जगह पर देखी हैं, काफ़ी महंगी 80-90 रियाल की होती हैं। तो उनके हिसाब से अगर कभी कोई फैंसी लेनी हो तो ये रीज़नेबल प्राइस में थी, सब 25-25 की ही थी। तो यहाँ से मैंने एक ली थी फ़्रॉक। ऑब्वियसली जो ज़्यादा महंगी होती है फिर क्वालिटी में और डिज़ाइन में फ़र्क तो होता है, लेकिन ये है कि अगर आप मतलब कुछ रीज़नेबल देखना चाहें तो ये भी अच्छी थी उस हिसाब से। उसके अलावा इनके पास घर पहनने वाले बच्चों के कपड़े भी थे और सर्दियों के और औरतों के भी बैग्स और शूज़ थे। तो ये सब यहाँ पर 25-25 का था। अच्छा, इसके साथ ही ना एक 5 रियाल की भी शॉप थी और उसके साथ एक ग्रॉसरी का स्टोर था। तो मैं सोच रही थी कि कभी आना हो तो ये भी अच्छी जगह है आने के लिए, कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। क्योंकि हम अक्सर जब बाहर निकलते हैं तो पहले हम 5 रियाल वाली दुकान पर तो जाना ही होता है लाजमी, फिर कोई एक आध और चीज़ लेनी होती है, वहाँ से नहीं मिलती, फिर हम ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर भी साथ था, 5 रियाल वाली भी साथ थी, और ये बच्चों के जो कपड़े थे ना, मतलब सिर्फ बच्चों के नहीं थे और भी काफ़ी थे चीज़ें इनके पास, वो भी साथ ही में थी। और इनका यौमुल वतनी आने वाला है 23 सितंबर को, तो उसके भी इतने ज़्यादा कपड़े इन्होंने बच्चों के बनाए हुए थे, फ्रॉक्स और स्कर्ट और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे। उस अराइवल में भी इनके पास थी चीज़ें। तो अकेले वक्त गुजारने का यही है, मतलब जो और भी मुल्कों में बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे, या वैसे कुछ लड़कियां शादी करके चली जाती हैं। हम तो पहले यहाँ अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे तो हमें इतना फ़ील नहीं होता था, क्योंकि वो हमें ऐसे लगता था कि फ़ैमिली अपने साथ है, तो यूँ ही महसूस होता था कि जैसे पाकिस्तान में अपने घर में लगता है सबको। तो लेकिन अब जब मैं शादी के बाद अकेली रहती हूँ तो मुझे फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा बंदा अकेला हो जाता है। तो उसका ये हल है कि आप ऐसे इलाके में घर लें जहाँ आसपास पाकिस्तानी या इंडियन हो और दुकानें वगैरह हों, तो ख़ुद इंसान घूमता रहता है, तो इसी तरह फिर टाइम गुजरता है।
वरना तो टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई पार्क हो सामने, वरना तो एक तो मुश्किल तो जो होता है घर बैठ के इंसान जो है मतलब अजीब सी तबीयत हो जाती है उसकी। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि घर एक ऐसी जगह पर ढूंढें। दूसरा ये है कि अब यहाँ पर सऊदीया में भी औरतें काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, गाड़ी चला चला लेती हैं, मतलब उनको अलाउ है। तो अगर आप वो कर सकें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जहाँ भी जिस भी इलाके में घर हो वो फिर मैटर नहीं करता। तो गाड़ी अगर बंदे को चलानी आती हो तो फिर है कि ज़रा फिर इतना महसूस नहीं होता उसे। मैंने 2-3 दफ़ा सीखी है, लेकिन अब जब मैं सुनती हूँ ना कि इशारा तोड़ने का 3000 रियाल है, बेल्ट ना पहनो तो इतने पैसे हैं, तो मैंने कहा मैंने तो 2-4 जो है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और वो इतने सारे पैसे बन जाने। तो अब मैं उस चीज़ से डरती हूँ। हालांकि मुझे पहले बहुत शौक था, अभी भी है, लेकिन अब ना मुझे बस उस चीज़ से डर लगता है कि ये जो ट्रैफिक के वायलेशन के इतने इतने पैसे इन लोगों ने रखे हुए हैं, वो इंसान ही है ना कभी तो उससे कुछ हो ही सकती है गलती। वो हो जाए तो वो फिर बड़ा मसले वाली बात है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा ये पूरा ट्रैक सूट है, बीच में पजामा भी होगा, लेकिन ये सिर्फ शर्ट थी 25 की, तो फिर मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, इसलिए मैंने नहीं ली। फिर तो ये साथ में ग्रॉसरी भी थोड़ी सी लाई थी। ये जो है जब मैंने बनाए तो ये काफ़ी मज़े के बने थे, चिकन के कोफ्ते के शेप के थे। यहाँ बस मैं अपनी चीज़ें रखी थी और उनको जो है थोड़ा साथ में दिखा रही थी, वीडियो में रख चुकी थी अभी तक। तो ये कॉफ़ी जो मैं दिखा रही थी आपको, कैन कॉफ़ी की, मैं पहली दफ़ा लेकर आई थी कि चलो इसको टेस्ट करते हैं किस तरह की है। तो अच्छी थी, सही थी। और ये वाला जो है ना, ये इसका कलर, क्योंकि इसमें केला था इसलिए थोड़ा सा इस तरह का हो गया, थोड़ी देर का पड़ा हुआ है। मतलब अभी मैं लेकर आई हूँ तो अभी मैंने फ्रिज में रखा है थोड़ी देर पहले। ये इसमें बहुत सारे फ्रूट्स थे, ये मुझे अच्छा लगा। और ना उसके साथ इसमें दूध था, फ्रूट्स और दूध थे। और ये जो है ना, ये सारा मेरा एक दिन का नहीं है, आप सोच रहे हो कि एक दिन का ही, मैंने मुख्तलिफ दिनों का दिखाया। ये यहाँ पर रियाज में ना नया रेस्टोरेंट खुला है, तो वहाँ से मेरा भाई लेकर आया था मेरे लिए समोसा चाट, तो वो मुझे दे के गया था। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, मुझे बहुत पसंद आई। कितने दिनों से मेरा दिल भी कर रहा था समोसा खाने का, तो वो अचानक ही वो ले आया, काफ़ी मज़े की थी। वो वैसे रेस्टोरेंट ज़रा दूर है, तो वो जब लाया तो मुझे कहता है कि अभी हलवा बन चुकी होगी, मतलब इतना पता नहीं था चल रहा कि बीच में समोसा है, क्योंकि लाते लाते उसको काफ़ी देर हो गई थी, रेस्टोरेंट काफ़ी दूर है। और ये छोटी मोटी चीज़ें मैं बकाले, मतलब कभी बकाला तो बिल्कुल करीब है, तो एक दिन पार्क चली गई, फिर एक दिन ऐसे शॉपिंग पे चली गई, फिर अगले दिन ये बकाले से खुद मैं दूध और ये लेके आई थी। तो ये भी मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये ना पिज़्ज़ा की सॉस थी बीच में इन लोगों ने लगाई हुई, तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा। हालांकि मैं ये जो है ना चीज़ वाले या सिंपल या यहाँ पर एक ज़ातर वाला होता है वो देखती हूँ, तो इसमें इन्होंने पिज़्ज़ा की सॉस लगाई हुई थी, तो अच्छा था ये भी टेस्ट में, मज़े का था। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग्स देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं फिर एक व्लॉग डालती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ इंसान ही उसको हो जाता है कि नहीं अब कुछ बढ़ नहीं रहा, फिर मैं ठंडी हो जाती हूँ। फिर मैं थोड़े दिनों बाद कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ कि और डालूँ। तो आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और उनमें से कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और मैं इस तरह का मज़ीद बनाऊँ।
तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तो और ये वाली जो आइसक्रीम है ये जो भी मैंने आपको पहले दिखाया जिसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा हुआ था क्रोसॉन में, ये मैं उसके साथ लेकर आई थी। एनीवेज़ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।